दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसने मेरे साथ-साथ पूरे देश का दिल हिला दिया। ये कहानी है कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की, जहाँ 2024 में एक यंग डॉक्टर की मौत ने मेडिकल प्रोफेशन को झकझोर कर रख दिया। और ये सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं है, बल्कि उस रात की घटनाओं, उस अस्पताल की सच्चाई और साजिश के तारों की कहानी है। सुबह 9:30 बजे आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक फर्स्ट ईयर मेडिकल इंटर्न रोज की तरह अपनी ड्यूटी खत्म करके सोने जा रहा था। पूरे कॉलेज में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के लिए कोई भी साफ कमरा नहीं था, जहां वो अपने लंबे लंबे शिफ्ट्स के बाद आराम कर सके, जिस वजह से सभी डॉक्टर्स और इंटर्न्स फोर्थ फ्लोर पर बने सेमिनार रूम में लगे दो गद्दों पर सोया करते थे। लेकिन उस दिन जैसे ही वो इंटर्न उस सेमिनार रूम का दरवाजा खोलकर अंदर घुसा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने खून से लथपथ डॉक्टर तिलोत्तमा सेन की बॉडी पड़ी थी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की सेकेंड ईयर मेडिकल इंटर्न डॉक्टर तिलोत्तमा सेन सबकी चहेती थी, चाहे वो उनके सीनियर डॉक्टर्स हों या जूनियर इंटर्न्स। वो अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी और हर रोज वो अपने दिन की सारी खबर, जैसे आज क्या-क्या हुआ, खाना खाया कि नहीं, सब कुछ वो अपनी मम्मी पापा को कॉल पर बताती थी। 8 अगस्त की रात 11 बजे हमेशा की तरह डॉक्टर तिलोत्तमा ने अपनी माँ से बात की, जहां उन्होंने बताया कि कैसे वो पिछले 30 घंटे से लगातार काम कर रही हैं और वो काफी थक चुकी हैं। रात को कुछ 2 बजे अपने राउंड्स खत्म करके उन्होंने खाना खाया और कुछ देर आराम करने वो उसी सेमिनार हॉल के बेड पर जाकर लेट गई। डॉक्टर तिलोत्तमा के लिए हॉस्पिटल एक दूसरे घर जैसा ही हो गया था, लेकिन वो भूल गई थी कि कई हैवान को रोकने के लिए घर तक की दीवारें काफी नहीं होती। अगले दिन 9 अगस्त की सुबह जब उस इंटर्न ने डॉक्टर तिलोत्तमा की बॉडी देखी, तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उस कॉलेज के प्रिंसिपल को अलर्ट कर दिया। लेकिन प्रिंसिपल ने उस जगह को ना ही खाली किया और ना ही पुलिस को बुलाया। पूरे 1 घंटे के लिए वो उस कमरे में बहुत से और लोगों के साथ बैठे रहे। कुछ घंटे बाद जब पुलिस को बुलाया गया, तो उन्होंने लापरवाही करते हुए उस क्राइम सीन को सील तक नहीं किया। डॉक्टर तिलोत्तमा की लाश मिले हुए इस 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर जाने कितने लोगों के पैर और उंगलियों के निशान हर उस चीज पर लग गए होंगे जो पुलिस के लिए एक सबूत हो सकते थे। सुबह के 11 बजे जब तिलोत्तमा के पापा ने फोन उठाया, तब उन्हें लगा कि शायद उनकी बेटी अपनी खबर देने के लिए फोन कर रही है, लेकिन उन्हें बस इतना बोला गया कि उनकी बेटी ने हॉस्पिटल के अंदर अपनी जान दे दी है और उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल आना चाहिए। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर तिलोत्तमा के पेरेंट्स सभी डॉक्टर्स और पुलिस वालों से रोते हुए कहते रहे कि बस एक बार उन्हें उनकी बेटी को देखने दे। लेकिन 3 घंटों के इंतजार के बाद उन्हें सेमिनार रूम के अंदर भेज दिया गया। जब तिलोत्तमा के मम्मी पापा अंदर गए तो उनकी रूह कांप उठी। उस सेमिनार रूम का नजारा किसी भयानक सपने से भी बदतर था। उनकी बेटी के आधे शरीर पर कपड़े नहीं थे और वो खून से लथपथ थी। डॉक्टर तिलोत्तमा के शरीर पर बहुत सारे चोटों के निशान भी थे, जिसे देखकर साफ समझा जा रहा था कि किसी ने उनके साथ बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती की है। ये सब देखने के बाद कोई भी समझ सकता है कि किसी ने बहुत ही बेरहमी से तिलोत्तमा का मर्डर किया है। अगले कुछ घंटों में पुलिस ने पोस्टमार्टम भी करवा दिया और उसके बाद उनका क्रीमेशन यानी अंतिम संस्कार भी हो गया। पुलिस और हॉस्पिटल द्वारा इतने बड़े हादसे को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही थी, बल्कि कॉलेज ने तो एफआईआर तक भी दर्ज नहीं कराई थी। पर वहां मौजूद डॉक्टर्स, नर्सेज, लैब्स एक 33 साल के आदमी को गिरफ्तार भी कर लिया। जहां ज्यादातर केस यहाँ खत्म हो जाते हैं, ये केस यहाँ से शुरू होता है। पुलिस ने जिस आदमी को गिरफ्तार किया वो था संजय रॉय, जो कि कोलकाता पुलिस के लिए एक वॉलंटरी का काम करता था और वो लोगों से कहता था कि वो एक पुलिस फोर्स में है और उसका बहुत दबदबा है, पर ऐसा कुछ नहीं था। संजय की 4 बीवियां रह चुकी थी, जिनमें से 3 बीवियों ने उस पर डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा का आरोप भी लगाया। मगर संजय को कभी भी कोई भारी सजा नहीं हुई। उसको शराब और वॉयलेंट एडल्ट फिल्म की लत थी, जिस वजह से मोहल्ले में भी उसको कोई पसंद नहीं करता था। संजय कोलकाता पुलिस से कुछ 1.5 लाख रुपए हर महीने कमाता था, पर उसकी असली कमाई लोगों को आरजी कर हॉस्पिटल में बेड्स दिलवाकर
टेस्ट आधी करवाकर उस पर कमीशन लेने से होती थी। 8 अगस्त की रात को संजय और उसके दोस्त ने कॉलेज वॉल के पीछे बैठकर बहुत शराब पी, जिसके बाद वो कोलकाता के रेड लाइट एरिया चले गए। वहां जाकर वो और उसका दोस्त एक लड़की से जोर जबरदस्ती करने लगे। वो लड़की वहां से भाग गई, लेकिन संजय और कुछ देर बाद बैठकर शराब पीता रहा और फिर उठकर हॉस्पिटल के अंदर चला गया, जहां इस शराब से धुत हालत में भी उसे किसी ने नहीं रोका। संजय अलग अलग कमरों में जाकर झांक रहा था, जैसे मानो कोई जानवर अपना शिकार ढूंढ रहा हो। वो लड़खड़ाते हुए 4th फ्लोर पर पहुंचा, जहां उसने एक कमरा देखा जो बिल्कुल सुनसान था। एक कमरा जिस पर लिखा था सेमिनार रूम। एक कमरा जिसमें 36 घंटों से लगातार मरीजों की देखभाल कर कर डॉक्टर तिलोत्तमा बस कुछ देर आंखें बंद करके थोड़ा रेस्ट करने गई थी। संजय उस कमरे में घुसा और उसने डॉक्टर तिलोत्तमा को बुरी तरह फिजिकली असॉल्ट किया, जिसमें डॉक्टर तिलोत्तमा की मौत हो गई। संजय ने ये तो देख लिया कि उस कमरे के बाहर कोई सीसीटीवी नहीं है, मगर ये भूल गया कि हॉस्पिटल और उस फ्लोर पर भी एक और सीसीटीवी है, जिसमें एक डिटेल पकड़ी गई। संजय जब 3:30 बजे के करीब सेमिनार रूम से बाहर था, उसके गले में एक नीले रंग का ब्लूटूथ नेक बैंड था, लेकिन जब वो बाहर आया तो वो उसके गले से गायब था और पुलिस को वैसा ही नेक बैंड डॉक्टर तिलोत्तमा की लाश के पास से मिला। और जब उसे ऑन किया गया तो वो नेक बैंड एकदम से संजय के फोन से कनेक्ट हो गया। संजय को इसके बाद अरेस्ट कर लिया गया और उसने खुद आकर अपना अपराध एक्सेप्ट किया और कहा कि उसे फांसी दे दी जाए। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जिसमें लिखे सबूतों ने सबको चौंका दिया। उस रिपोर्ट के मुताबिक ये मर्डर किसी एक आदमी ने नहीं किया था, बल्कि कई लोग इस मर्डर में इन्वॉल्व थे, क्योंकि तिलोत्तमा की बॉडी से मल्टीपल फिंगरप्रिंट्स मिले। इस खुलासे के बाद पूरा कोलकाता प्रोटेस्ट करने आगे आ गया। लोगों और मीडिया के सामने अब एक और शख्स की असलियत सामने आने लगी, संदीप घोष, जो 2021 से इस कॉलेज के प्रिंसिपल थे। संदीप घोष पर सैकड़ों आरोप थे। मेडिकल एंट्रेंस में पैसे लेकर लोगों को पास करवाना, लाशों के ऑर्गन्स को बेचना, कॉलेज के अंदर सेक्स रैकेट, कॉलेज के अंदर ही एडल्ट फिल्म शूट करना, और ये लिस्ट चलती ही जाती है। 2022 में एक अलग कमेटी भी बिठाई गई थी, जिन्होंने पाया कि संदीप घोष मेडिकल वेस्ट को ओपन मार्केट में बेचा करते हैं और करोड़ों रुपए भी इलीगल बिल्डिंग से कमाया करते हैं। लेकिन इन सब सबूतों के बावजूद वो अभी जेल या कॉलेज के प्रिंसिपल की पोजीशन से हटाए नहीं गए। इनफैक्ट काफी सालों से आरजी कर मेडिकल कॉलेज में गैर कानूनी एक्टिविटीज चलती जा रही थी। 2001 से लेकर 2020 तक बहुत से लोग इन एक्टिविटीज को एक्सपोज करने के लिए आगे आए, लेकिन या तो उनका ट्रांसफर हो जाता या वो रहस्यमय तरीके से मरे मिलते। पूरे देश के मुताबिक इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा था और ये शक यकीन में बदल गया जब बाहर बैठे प्रोटेस्टर्स को हत्या के कुछ दिन बाद सेमिनार रूम और उसके साथ वाले कमरे में रेनोवेशन होते हुए दिखा। एक क्राइम सीन हमेशा सील्ड होता है, मगर इस बार ऐसा भयानक अपराध के बाद भी उस जगह पर बहुत से मजदूरों और लोगों को आने की इजाजत दे दी गई, ताकि शायद वो सारे सबूत मिटा सके। जब रेनोवेशन का काम लोगों के हल्ले की वजह से रोका गया, तो एक नई तरकीब आजमाई गई। इंडिपेंडेंस डे से जस्ट एक दिन पहले 14 अगस्त को, जब सड़कों पर पुलिस सबसे ज्यादा तादाद में होती है और सबसे ज्यादा अलर्ट पर होती है, कई ट्रक भर के हजारों लोग आए और प्रोटेस्टर्स में शामिल हो गए। देखते ही देखते उन्होंने सारे पुलिस के बैरिकेड्स को गिरा दिया और सबको ढकेलते हुए कॉलेज के हर कमरे में घुसकर तोड़फोड़ करने लगे और क्राइम सीन के कमरे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। सवाल अब ये नहीं है कि पुलिस और अथॉरिटीज क्या कुछ छुपा रहे हैं, सवाल ये है कि सब मिलकर किसको छुपा रहे थे। जिसे आरजी कर से रेजिग्नेशन देने के केवल 9 घंटों में एक दूसरे कॉलेज, नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है, या टीएमसी के लीडर को, या कोई और शायद इन सबसे भी ज्यादा ताकतवर है, और शायद इन सबसे भी ज्यादा ताकतवर है। ये केस अब सीबीआई को सौंप दिया गया है और संदीप घोष को अरेस्ट कर लिया गया है।